साल 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C सिंगल इंजन मीडियम वेट ओमनी रोल फाइटर जेट और JF-17 ब्लॉक 3 सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर चुकी है। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 आइंदा 10 से 15 सालों के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के मेन फाइटर जेट के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद रहेंगे। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 का कॉम्बिनेशन कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को माजी के मुकाबले में कई गुना इंक्रीज कर देगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर चुकी है। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर एक हाई लो मिक्स कॉम्बिनेशन को क्रिएट करेंगे। हाई लो मिक्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक बड़े साइज का हाई एंड फाइटर जेट कम नंबर्स के अंदर इंडक्ट किया जाता है और इस फाइटर जेट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक छोटे साइज का लो एंड फाइटर जेट ज्यादा नंबर्स के अंदर इंडक्ट किया जाता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू से ही ये हाई लो मिक्स जो कॉम्बिनेशन है उसको अपनी सर्विस के अंदर यूज करती आ रही है। 1950 से लेकर 1965 के अरसे के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स हाई एंड फाइटर जेट के तौर पर F-104 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करती रही और इन हाई एंड फाइटर जेट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े नंबर्स के अंदर F-86 लो एंड फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर मौजूद थे। 1965 से 1980 के टाइम पीरियड के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स हाई एंड फाइटर जेट के तौर पर मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती थी और इन मिराजिस एयरक्राफ्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए F-6 लो एंड फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर मौजूद थे। 1980 से 2010 के टाइम पीरियड के दरमियान F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स का एक हाई एंड का फाइटर जेट था और F-16 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में लो एंड के फाइटर जेट के तौर पर F-7 फाइटर जेट मौजूद था। लेकिन माजी के ये जो हाई लो मिक्स कॉम्बिनेशन थे इनके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को दो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। पहली प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जो हाई एंड के फाइटर जेट्स थे इनकी तादाद लो एंड के फाइटर जेट्स के मुकाबले के अंदर बहुत कम होती थी। मिसाल के तौर पर F-104 और F-86 के केस के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सिर्फ 12 F-104 हाई एंड फाइटर जेट्स मौजूद थे। इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 120 के नंबर्स के अंदर F-86 लो एंड फाइटर जेट्स मौजूद थे। मिराजिस और F-6 के केस में इब्तिदा में सिर्फ 30 के नंबर के अंदर मिराजिस हाई एंड फाइटर जेट्स और 80 से ज्यादा F-6 लो एंड फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद थे। इसी तरह 1980 से लेकर जो 2010 का टाइम पीरियड था इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो हाई एंड फाइटर जेट था F-16 इसके सिर्फ 40 यूनिट्स ही पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर मौजूद थे। लेकिन इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान एयरफोर्स का लो एंड फाइटर जेट था F-7 इसके पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 180 से भी ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद थे। जो दूसरी प्रॉब्लम इन हाई लो मिक्स कॉम्बिनेशंस में पाकिस्तान एयरफोर्स को फेस करना पड़ती थी वो ये थी कि इन हाई एंड और लो एंड फाइटर जेट्स के दरमियान एक जनरेशन का टेक्नोलॉजी का एक गैप था। मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराजिस एयरक्राफ्ट थे ये थर्ड जनरेशन के फाइटर जेट्स थे, लेकिन इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स के F-6 फाइटर जेट्स थे ये सेकंड जनरेशन के फाइटर जेट्स थे। इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब F-16 को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट किया तो ये फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट था, लेकिन इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-7 थे ये थर्ड जनरेशन के फाइटर जेट थे। और इन्हीं दो प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो 80% कॉम्बैट मिशन थे उनको परफॉर्म करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो 20% हाई एंड फाइटर जेट थे उनके ऊपर डिपेंड करती थी और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने 80% लो एंड फाइटर जेट्स की मदद से सिर्फ अपने 20% जो मिशन थे उनको ही परफॉर्म कर सकती थी। मिसाल के तौर पर 1980 की दिहाई में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो 20 से 30 के नंबर के अंदर मिराजिस एयरक्राफ्ट थे सिर्फ यही एयरक्राफ्ट एंटी शिप के जो मिशन थे उनको परफॉर्म कर सकते थे। इनके कंपैरिजन में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो 80 के नजदीक F-6 फाइटर जेट थे वो एंटी शिप मिशन को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर किसी भी जंग की सूरत हाल के अंदर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की जो 2 से 3 स्क्वाड्रन थे हाई एंड फाइटर जेट्स के इनको तबाह करने के अंदर कामयाब हो जाती थी तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बाकी बच जाने वाले फाइटर जेट्स थे वो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते थे। तो ये वो कुछ
कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के माजी के हाई लो मिक्स कॉम्बिनेशन को फेस करना पड़ती थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का अब ये जो हाई लो मिक्स का कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है J-10C और GF-17 ब्लॉक 3 का, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो जनरेशन का गैप माजी के अंदर मौजूद होता था वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि J-10C और GF-17 ब्लॉक 3 दोनों ही 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं और इन दोनों के जो एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स हैं वो भी एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स इन दोनों फाइटर जेट्स को ही बड़े नंबर्स के अंदर अपनी सर्विस में इंडक्ट कर सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C फाइटर जेट्स को 90 के नंबर के अंदर अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट करने का इरादा रखती है और 50 के नंबर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स का पहले ही ऑर्डर कर चुकी है। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स GF-17 ब्लॉक 3 के मजीद ऑर्डर भी प्लेस कर सकती है और जो GF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भी ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड के ऊपर फ्यूचर में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो J-10C और GF-17 ब्लॉक 3 का ये जो कॉम्बिनेशन है ये फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको माजी के मुकाबले के अंदर कई गुना इंक्रीज कर देगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।